शांति। आज 12 नवंबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 12th November 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज आप सबको दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे लौकिक में कहते हैं कि ये दिवाली का पर्व आपके घरों में खुशियां लेकर आए। व्हाट्सएप के बहुत सारे मैसेजेस एसएमएस करोड़ों के अंदाज में हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रांसफ़र किए जाते। आजकल तो मीम्स आए हैं, वीडियो आए हैं। बाबा हमको कहता है कि एक दिन का कोई भी उत्सव नहीं, सदा काल का उत्सव। बाबा हर शब्द में सदा लगाता है, सदा कल्याणकारी, सदा संपन्न और संपूर्ण। कभी कभी शब्द बाबा की डिक्शनरी में नहीं है। मैं अपनी चेकिंग कर रहा था कि हर हर साल हमको दिवाली का मैसेज आता है और हर साल उस दिन बहुत खुश रहते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे क्या अवस्था रहती है या वो खुशी कितना देर तक रहती है। बाबा 31 दिसंबर के मुरली के वक्त भी यही कहते हैं कि वो एक दिन मनाते हैं और हमारा है सदा काल का। तो चेक करेंगे ये सदा काल की दिवाली है या कभी कभी वाली दिवाली है। आज संडे है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 22 मार्च 1996, 22 मार्च 1996। लैंडमार्क मुरली है, झेरॉक्स करके रखना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। दो शब्दों के ऊपर पूरी मुरली है। ये बाबा के ज्ञान सागर के शब्दों की कमाल है। बहुत बड़ा सा बड़ा प्रिंसिपल बहुत सुंदर सिंपल शब्दों में बता देता है। संस्कृत का शब्द है चित्त। जो बाबा के बच्चे संस्कृत जानते हैं या जिन्होंने योग शास्त्र पढ़ा है पातंजलि मुनि का, तो उन्होंने योग की व्याख्या दी है कि योग किसे कहते हैं। अनफॉर्चुनेट है दुनिया में आजकल वेस्टर्नर्स ने योग को योगा कर दिया और योगा माना वो एक्सरसाइज समझते हैं। योग की व्याख्या पतंजलि मुनि ने ये दी हुई है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, माना योग वो जिससे चित्त की वृत्तियों को रोक दिया जाए। इन शॉर्ट जो हिंदी का शब्द है मन को अमन कर देना, माना थॉट्स को रोक देना, उसको वो लोग योग समझते हैं। बाबा ने हमको कई बार बताया कि मन जीते जगत जीत नहीं है, लेकिन माया जीते जगत जीत है। तो दोनों में फर्क है। चित्त की वृत्तियों को रोक देना पतंजलि बहुत सुंदर कहा हुआ है। जिन्होंने भी पढ़ा है वो जानते हैं पतंजलि ने अंतिम अवस्था समाधि बताई हुई है। अष्टांग योग में समाधि के भी दो स्टेजेस बताए हुए हैं, एक निर्बीज समाधि और सबीज समाधि, या जिसको संस्कृत का शब्द है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। थोड़ा कठिन है, हम इसमें नहीं जाएंगे। पर वो क्या कहते हैं कि वो आनंद को भी गौण समझते हैं। बाबा ने इसी बात को अलग तरीके से बताया
बाबा का शब्द है, मैंने त्याग किया, इस बात का भी त्याग होना चाहिए। ये असंप्रज्ञात समाधि जो है, जो जिसको कहते बीज ही समाप्त हो जाए। स्पष्ट है भक्ति मार्ग की जो बेसिक मान्यता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, उसका पार्ट ही खत्म हो जाए, उसको लेके ये शब्द आया हुआ है निर्बीज समाधि, माना बीज भी खत्म हो गया। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा एक्टर आत्मा, माना उसको पार्ट प्ले करना पड़ेगा, भले एक जन्म ले, लेकिन उसको आना तो पड़ेगा। वो छूट नहीं सकता, चक्र से कोई भी छूट नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि चित्त की वृत्तियों को रोकना माना योग है। अभी चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, ये दोनों संस्कृत के शब्द है। शास्त्रवादियों ने जो स्पष्टीकरण दिया वो इस प्रकार से है। उन्होंने चेतना, जिसको आजकल साइंटिस्ट लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, हम अभी डॉक्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मुंबई में। हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता का थॉट है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बहुत नामी ग्रामी है भारत में, वहाँ के डॉक्टर्स के लिए 11 फरवरी कॉन्फ्रेंस करने का विचार है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो हम टॉपिक में देख रहे थे कि कॉन्शियसनेस, ये शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्शियसनेस जिसको संस्कृत में चेतना कहते हैं। अभी चेतना से चित्त या चित्त से चेतना आया है। कहते हैं तुम्हारे चित्त में क्या है, या बॉलीवुड में चित्त चोर, चित्त चोर कहते हैं, जिसने मेरे चित्त का चोरी किया है वो चित्त चोर। कोई देहधारी होता है जिसने चित्त का चोरी कर लिया होता है। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मणों का एक जात है जिसका नाम ही है चित्त पावन ब्राह्मण, माना जिनका चित्त पवित्र है वही ब्राह्मण। तो ऐसे ये चित्त शब्द बहुत जगह पे आया है। चित्त माना चेतना, कॉन्शियसनेस। शास्त्रों में उदाहरण दिया है लेक, लेक माना तालाब होता है, उस तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर अगर वो चित्त है, तो चित्त की वृत्तियां माना क्या, तो समझो आप उस तालाब के किनारे बैठे, सरोवर के किनारे बैठे हैं, और आपने उसमें एक पत्थर डाल दिया। तो पत्थर डालते ही उसके अंदर जो तरंगे आती है, सर्कल्स, वृत्ति बोलते हैं सर्कल को, संस्कृत में वृत्ति बोलते हैं, वृत्त सर्कल में जो घूमता है, तो जो तरंगे आती है वो है चित्त की वृत्तियां, जिसको दूसरे शब्दों में कहे मन में जो विचार चलते हैं। अब ये कैसे होता है, तो बाहर से हमको इन्फॉर्मेशन जाती है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, ये जो इंद्रियां है इंफॉर्मेशन भेजती है। वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाता है और अंदर हमारे वृत्तियां उठती है। मुझे बहुत से कुमार पूछते हैं कि वो आजकल पोस्टर चिपकाए हुए रहते हैं, पोस्टर चिपकाए हुए देखते हैं मूवीज के, या मोबाइल पे कई सारे फोटो, या टीवी पर कुछ देखते हैं। तो चित्त, चित्त में हलचल पैदा होती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन, जानकारी आंखों के द्वारा अंदर गई, और अंदर अनेक सारी वृत्तियां पैदा हो गई। हम सब जानते हैं इस समय काम इंडस्ट्री है, काम विकार की इंडस्ट्री है। हर चीज आपके वृत्तियों को चंचल करने के लिए बैठी हुई है, जिसको बाबा कहते हैं माया चरम सीमा पर है। तो ये सब क्या करती है, चित्त के अंदर वृत्तियां पैदा करती है। तो इन मुनियों ने कहा कि चित्त को ही रोक दो, वो वृत्तियां उठनी ही नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में जो संत होके गए, जिनको बाबा संत ज्ञानेश्वर जिसको याद करते हैं, उन्होंने भी कहा हुआ है कि वृत्तीची निवृत्ति अपना सकट, माना वृत्ति निवृत्त हो गए, माना वृत्तियों का उठना बंद हो गया। अब ये बहुत ऊंची अवस्था है कि चारों तरफ आपके उत्तेजना पैदा करने वाले दृश्य है, या जिसको हम कहते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन है, चारों तरफ सबसे ज्यादा कान और आंखों के द्वारा जाते हैं। तो
लेकिन आपकी वृत्तियां चलायमान होना बंद हो गया है, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत योग की उच्च अवस्था है। बाबा ने आज जो शब्द इस्तेमाल किया, ये सब बताने के पीछे बाबा के दो शब्द है। बाबा ने कहा वृत्ति में दो ही बातें होती है, या तो प्रश्न होता है या प्रसन्नता होती है। अभी शास्त्रवादियों ने इसको बहुत क्लिष्ट कहा है, इनफैक्ट क्लिष्ट माना कठिन। शास्त्रवादियों के शब्द आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। शास्त्रवादियों के शब्द है वृत्तया पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट, माना वृत्तियों के प्रकार बताए हैं, वो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लिष्ट क्या है अक्लिष्ट क्या है। मैं शास्त्रों की बात बताने से अपने आप को रिफ्रेन कर रहा हूँ। मैं शास्त्रों के बजाय बाबा की बात बताने को मेरे को बहुत खुशी होगी। शास्त्रों में 5 प्रकार की वृत्तियां बताई हुई है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं कहूँगा वो शास्त्रवादियों ने 5 बताया, बाबा ने उसको 2 में समराइज कर दिया कि 2 ही है, एक प्रश्न है और एक प्रसन्नता है। तो अगर प्रसन्नता नहीं है माना प्रश्न है, ये बहुत अच्छा तरीका है बताने का, क्योंकि जितना आप विस्तार में जाते हैं, वो विस्तार में जाना ठीक है, लेकिन सबके अंदर ये याद नहीं रहता ये विस्तार इतना। तो मैं अगर आपको 5 वृत्तियों के प्रकार बताऊंगा तो आप उसमें फंस जाएंगे। इसलिए बाबा के शब्द बहुत सुंदर मुझे लगते हैं, क्योंकि उसमें सब आ जाता है, क्लिष्ट अक्लिष्ट। तो ये जो वृत्तियां है, बाबा ने कहा प्रश्न है, तो अर्जुन जो है प्रश्न चित्त है और परमात्मा प्रसन्न चित्त है। अर्जुन हम सब बाबा के बच्चों का प्रतीक है, जिनको बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा जन्म इस देश में, इस शहर में, इस परिवार में क्यों हुआ, मैं इतना लेट क्यों ज्ञान में आया, पहले क्यों नहीं आया, बहन का शरीर ही क्यों मिला, भाई का शरीर क्यों नहीं मिला, मेरे कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज क्यों हुआ, मेरे घुटने क्यों दर्द कर रहे हैं, कमर क्यों दर्द कर रहे हैं, मेरे पति ऐसा क्यों है, पत्नी ऐसी क्यों है, बच्चे ऐसे क्यों है, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आज तो मुझे एक आत्मा ने बहुत अच्छा कहा, हमको ध्यान देना चाहिए कि लोग हमको ऑब्जर्व करते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा कि हमारे में बाबा के बच्चे श्री कृष्ण और श्री राम को रेस्पेक्टफुली क्यों नहीं बुलाते हैं। अभी बाबा को अधिकार है बोलने का, लेकिन हमको बहुत रेस्पेक्टफुली बोलना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम मीडिया पर है, कोई भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, खास करके मीडिया पर है, लोग हमें देख रहे हैं, तो बहुत रेस्पेक्टफुली संबोधन यूज करना चाहिए। और बाबा हमेशा लखनऊ को याद करता है, लखनऊ वाले तहसीब वाले थे, आप कह के बोलना चाहिए। मैंने देखा तो कई लोगों को बाप इस शब्द के ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, क्योंकि बाप ये शब्द रेस्पेक्टफुल नहीं लगता है, वो बाबा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पिताश्री, पिता, ये शब्द बहुत अच्छा शब्द है, इसलिए परम पिता कहते हैं। तो कहने का भाव है प्रश्न बहुत उठते हैं। अभी जब तक ये प्रश्न है, प्रसन्नता नहीं रह सकती। जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तभी प्रसन्नता होती है। तो प्रश्न चित्त है या प्रसन्न चित्त, ये टाइटल मुझे इतना अच्छा लगा था कि मुझे याद है 15 साल पहले इस टाइटल के ऊपर ही हमने सीरीज चालू किया भगवत गीता का, और उस सीरीज का नाम ही दिया था कि प्रश्नों से प्रसन्नता तक लेकर जाने वाली भगवत गीता, माना प्रश्न चित्त से प्रसन्न चित्त बनाने वाली भगवत गीता, ऐसे टाइटल दिया था। आज भी बाबा ने हमको बहुत गहरी बातें बताई है, चेक करना चाहिए। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन या बीके लाइफ माना सदा चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन है।
आज बाबा अपने बच्चों को देख रहे, कौन से बच्चे कि जो सर्व प्राप्ति संपन्न है और जिसके पास सर्व प्राप्तियां है, उसकी पर्सनालिटी प्रसन्नता की होगी, जिसको संतुष्टता कहते हैं। अगर कभी प्रसन्न चित्त और कभी प्रश्न चित्त है तो समझने का प्राप्तियों में कमी है। लिख के लेना चाहिए, ये जो बात बाबा ने कही अपने नोटबुक में लिख के लेना चाहिए। क्या लिख के लेना चाहिए? बहुत सुंदर। बाबा ने कहा अप्रसन्नता का कारण है अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण है कोई ना कोई इच्छा, और इच्छा का भी फाउंडेशन है ईर्ष्या और अप्राप्ति। तो चेक करना चाहिए। बाबा ने आज बच्चों को पकड़ा है, बच्चों की रॉयल भाषा को पकड़ा है। बच्चे चालाकी करते हैं। मुझे किसी ने ये भी प्रश्न पूछा था कि युक्ति युक्त और चालाकी में क्या फर्क है। जैसे कर्म भोग, ये शब्द बहुत मीठा शब्द है। पाप कर्मों की सजा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कर्म भोग है तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। ऐसे ही युक्ति युक्त संस्कृत का शब्द है, अच्छा लगता है। चालाकी थोड़ा लो लेवल का शब्द है, तो वो शब्द के साथ इमोशन से अलग खुलते हैं। तो युक्ति युक्त हमारी भाषा भी हमको बहुत अच्छी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बाबा अलग कुछ कह रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चों के मुंह में माया की भाषा होती है। कौन सी भाषा माया की? तो बाबा ने कहा चेक करना चाहिए। बहुत बच्चे कहते हैं कि बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छा है। ये है बैकडोर एंट्री ऑफ माया। सामने से नहीं आ रही है, बैकडोर से आ रही है। तो बाबा उधर ही पकड़ता है, क्योंकि बाबा बच्चों के अंदर कोई भी कमजोरी देखना नहीं चाहता है। बाबा के महावाक्य है, जहां अल्पकाल की इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। या दूसरे मुरली में बाबा ने कहा हद की इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देती है। तो चेक करना चाहिए आज पूरे दिन में कि ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छा है, चाहे मोटे रूप की या सूक्ष्म रूप की, अगर रह गई है किसी भी प्रकार की, तो बाबा जो चाहते हैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण नहीं हो सकते। तो बाबा ने पहला चेक पॉइंट दिया कि मेरी कोई हद की इच्छा तो नहीं है। बेसिक सभी लोगों में देखा गया है कि ये तीन ही बातें हैं, नाम मान और शान। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, नाम हो, मान मिले और शान से रहे। यही इच्छा रहती है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, बाबा ने मेडिकल साइंस का शब्द इस्तेमाल किया। बाबा तो अविनाशी सर्जन है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, जिसको वैद्यनाथ कहते हैं। तो डॉक्टरों का डॉक्टर है। अभी धन्वंतरी पूजन हुआ, माना धनतेरस कहते हैं ना। धनतेरस ये दिवाली का दिन होता है, 5 दिन है। पहला दिवस वसुबारस, जिसमें गाय की पूजा होती है। फिर धनतेरस, धन त्रयोदशी, फिर नरक चतुर्थी होती है, नरकासुर का वध होता है। फिर लक्ष्मी का आह्वान, जैसे असुर जाते हैं तो लक्ष्मी आती है, जिसको बाबा ने कोरोनेशन कहा। और उसके बाद में भैया दूज होता है। तो ये सब दिवाली के दिन है। तो उसमें धनतेरस ये दिन वो समझते हैं कि धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी जो स्वास्थ्य की देवता है, वो अवतरित हुई, उसका दिन है। तो सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है हमारा स्वास्थ्य। जो बाबा ने कहा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। तो धनतेरस माना अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना। स्वास्थ्य माना केवल शारीरिक नहीं। एलोपैथी वाले तो 4 प्रकार का स्वास्थ्य मानते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आयुर्वेद की व्याख्या अलग है स्वास्थ्य की। समदोषा समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना। देखो आयुर्वेद क्या कह रहा है, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिया और मन, ये तीनों प्रसन्न चाहिए और समान चाहिए। शरीर में समानता चाहिए। किस चीजों की?
तो दोष धातु मल इन तीनों की समानता चाहिए। तो आयुर्वेदा समानता को स्वास्थ्य कहता है, और समानता ये शब्द भक्ति मार्ग का है। हमने देखा दूसरे अध्याय भगवत गीता सेकंड चैप्टर, समत्वम योग उच्यते। बाबा आज इसी समानता के बारे में कह रहा है। बाबा का शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डॉक्टर साइकियाट्री के भी यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। आजकल मैं एक बीमारी बहुत देख रहा हूँ, खास करके ये बहनों में होता है, पर स्टूडेंट्स में भी बहुत होता है, भाइयों में हो सकता है, मूड डिसऑर्डर। इसको पहले हम अलग नाम देते थे, अभी इस पहले मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस कहते हैं, एमडीपी। आज इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा गया है। बाइपोलर माना कभी खुशी कभी गम। सुबह देखो तो इनके जैसा खुश कोई नहीं, शाम को देखो तो इनके जैसा दुखी कोई नहीं। अब ये साइकिल 15 दिन में चेंज हो सकता है, 1 महीने में, 3 महीने में। 3 महीना डिप्रेशन, 3 महीना खुशी। आज बाबा ने कहा मूड ठीक नहीं है, एक ये बात। और दूसरा शब्द जो हायर बाबा ने डिग्री बताई, मूड ऑफ है। मूड ऑफ बड़ी बात हो गई, मूड ठीक नहीं है। तो मूड ठीक करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं मूड ठीक करने के लिए। तो चेक करना चाहिए कि मेरा मूड एक रस रहता है या फ्लक्चुएट होता है। अगर लंबे समय तक किसी भाई या बहन का मूड फ्लक्चुएट होता रहता है तो प्लीज़ उसको ओपिनियन लेना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्ति से, क्योंकि इट विल अफेक्ट आपके हर फील्ड में। मेरे पास ऐसे केसेस है, हर 2 महीने में जॉब चेंज कर रहा है, क्योंकि मूड स्टेबल नहीं है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। बाबा ने आज कहा, जैसे उदाहरण दिया, मकान बनाते तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते। बाबा क्या क्या देखता है ऊपर से, मैं सोचता रहता हूँ। ये ब्रिज गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि सीमेंट में मिलावट। इतने सारे रोड मैं देखता हूँ, भारत में ट्रैवल करता हूँ, सीमेंट के रोड बने हैं। अभी कई जगह पे रोड बहुत अच्छे बनाते, कई जगह पे वो सीमेंट निकल आता है, क्योंकि मिलावट की होती है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी ऐसा है, फाउंडेशन अगर मिक्स है, यथार्थ नहीं है, तो जरा सी परिस्थिति का तूफान आता है, हलचल होती है, तो प्रसन्नता समाप्त होती है। बहुत सुंदर शब्द बाबा का, लिख के लेना चाहिए कि प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता नहीं चाहिए। प्रशंसा और प्रसन्नता बाबा ने जोड़ दिया है। ये फंडामेंटल बात है, ऐसे मुझे लगते है, एकदम फाउंडेशन है। अगर कोई आपको अच्छा कहता है और आपको अच्छा लगता है, और तो कोई आपको बुरा कहेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए कि कोई प्रशंसा करे, हमारी महिमा करे तो हम हवा में चले जाए। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ यू लिव बाय द कॉम्प्लीमेंट्स यू विल डाई बाय द क्रिटिसिज्म। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है अव्यक्त होने के बाद, कि महिमा स्वीकार करेंगे तो महान नहीं बनेंगे। तो महिमा स्वीकार अंदर से नहीं करनी है, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता नहीं रखनी है। दोनों में समान अवस्था चाहिए, मान अपमान निंदा स्तुति दोनों में समान अवस्था। गलती क्या हो जाती है, नाम मान शान के आधार पर सर्विस कर लेते हैं, नाम के पीछे सेवा करते हैं, उनका अल्पकाल के लिए नाम हो जाता है, लेकिन कच्चा फल खा लिया इसलिए ताकत नहीं आती है। क्योंकि इच्छा रखी कि मैंने बहुत सेवा की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त तो मैं ही हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, और इसमें ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मान नहीं अभिमान है। और जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग आएगी, वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा शान बाबा ने कहा, बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करना है। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा, बाबा ने कहा, मास्टर दाता है, दाता नहीं है, अल्पकाल का है। इसलिए प्रसन्नता सदा काल की नहीं रहती। तो बाबा चाहता है चेहरे और चलन में प्रसन्नता। मूड मूड जो है हमारा, सदा दो शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, चेयरफुल एंड केयरफुल। जो केयरफुल है वही चेयरफुल रहेंगे, केयरफुल रहेंगे तो चेयरफुल रहेंगे। मूड बदलना नहीं चाहिए। जब मूड बदलता है तो कहते आज मुझे बड़ा एकांत चाहिए, मेरे साथ बात नहीं करो, मुझे अकेला छोड़ दो। बाबा ने कहा, आपने ठेका लिया है प्रकृति परिवर्तन का, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो प्रकृति को परिवर्तन करते हैं तो अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते।
फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं। ज्ञान सागर तो अच्छा है, लेकिन ये स्थूल सागर की बात बाबा कहते हैं। तो जब मूड ऑफ होता है तो अकेले हो जाते हैं। कई तो डिप्रेशन के गाने भी सुनते हैं ऐसे समय पर। बाबा ने ये भी कहा है कि ऐसे समय पर यही गाने अच्छे लगते हैं। बाबा ने कहा ये सब बंद करो, क्योंकि अभी डायमंड जुबली है, 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ चालू होता है। सक्सेस के दो फॉर्मूले बाबा ने दिए थे, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। जो नॉलेजफुल है वही पावरफुल है और वही सक्सेसफुल है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो पावरफुल नहीं। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाओ। जो ज्ञान के सिंधु बनते हैं वही बिंदु बन पाते हैं। तो कमजोर संकल्पों को जन्म नहीं देना है। कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं, मेरा ड्रामा में पार्ट है या नहीं, इतने साल हो गए, मेरे संस्कार तो बदल नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। कमजोर संकल्प माया का आह्वान करते हैं और जाल बुनते हैं। जैसे वो कोली होता है, आ, वो क्या करता है, वो खुद ही जाल बुन के उसमें फंस जाता है। ये माया का जाल है, इससे अपने आप को बचाना है। दूसरा कारण है, बाबा ने कहा असफलता का। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाए। बाबा ने कहा सफलता का आधार है सफल करो सफलता पाओ। ये स्लोगन अपने दिमाग में रख लेना। मैंने रख लिया है। जब पहली बार मैंने पढ़ा था तब से रखा हुआ है। तो सफल करो सफलता पाओ। क्या सफल करो, तो हर खजाने को सफल करो। आपके पास समय है, समय सफल करो। आप श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हैं, श्रेष्ठ संकल्प सफल करो। श्वास अच्छे चल रहे, श्वासों को सफल करो। तन मन धन जो जो खजाना आप सफल करना चाहते हो वो सफल करो, सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। तो बीज शक्तिशाली है तो सफलता मिलनी ही है। तो बाबा ने ये पूरा अंडरलाइन किया है। इसके अंदर गहराई में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, चेक करना है मेरी अवस्था एक रस रहती है या प्रश्न चित्त रहता हूँ। प्रश्न चित्त की बाबा ने डेफिनेशन दिया। प्रश्न चित्त माना परेशान होना और परेशान करना। जो प्रश्न चित्त होते हैं वो खुद भी परेशान होंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। दादियों को बाबा ने आज विशेष कहा कि बैलेंस में चलना है। अभी मैं भी ये अनुभव कर रहा हूँ। 9 लाख के ऊपर बाबा के बच्चे हो गए, सतियों की लोक संख्या हो गई, बाकी 33 करोड़ अपने आप हो जाएंगे। मेन वारिस क्वालिटी 9 लाख जो क्रीम सोल्स है वो हो गए। अभी सेवा अपने आप होगी। अभी मेन है अवस्था को सॉलिडिफाई करना। तो बाबा ने दादियों को भी कहा कि धक्का स्टार्ट नहीं, थोड़ा रेस्ट बीच में देना है, जीना है और उड़ाना है, ये हमको ध्यान में रखना है। आज विशेष दीपावली के पर्व पर जैसे सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, तो बाबा ने कहा सफाई और कमाई का लक्ष्य रख के संतुष्ट आत्मा बनो। क्योंकि संतुष्टता सर्व गुणों का राजा है। तो संतुष्टता से सर्व गुणों का आह्वान कर सकेंगे। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाती है, माना अवगुण समाप्त हो जाते हैं। अंदर में जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता, 4 शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए, बाउंड्री मारा है। कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता, उन्हें समाप्त कर नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। दिवाली में नए कपड़े धारण करते हैं लोग, तो बाबा ने नए वस्त्र कौन से हैं, तो संस्कार ही नए वस्त्र है। नया खाता शुरू करो, पुराना क्लोज करो, और यही सच्ची दिवाली है। तो ऐसे जो बाबा के बच्चे, बाबा ने जो आज्ञा दी है, श्रीमत दी है, उसके ऊपर आज्ञाकारी होकर चलते हैं, तो जिनको भी बाबा की दुआएं मिलती है वो समय पर काम करती है। पेपर अगर आया भी तो उसमें पास हो जाते हैं। तो आज की पूरी मुरली बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। बार बार पढ़ना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। टेक होम बाबा जो चाहता है कि भगवान के बच्चे माना सर्व प्राप्ति स्वरूप, जहाँ अप्राप्ति का कोई भी नामो निशान नहीं, और जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता है।
तो चेक करना चाहिए, कहीं मैं नाम मान शान की भिखारी तो नहीं हूं, कहीं मेरे अंदर रॉयल रूप की स्थूल मोटे रूप की तो नहीं है। बाबा ने कहा लेकिन सूक्ष्म इच्छा रही हुई है नाम मान शान की, उसको भी छोड़ देना है। स्वयं भगवान मुझे नाम मान शान दे रहा है तो मुझे देहदारी के नाम मान शान की क्या जरूरत है। प्रसन्नता, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता मेरा नेचर है। और सर्व सच्चाई सफाई से आत्मा को अंदर से स्वच्छ करना है और संतुष्टता के गुण को धारण करना है। यही सच्ची दिवाली है। अच्छा, ओम शांति।